Class 5th English Lesson 3 Rabindranath Tagore. About the story. Rabindranath Tagore was a great poet, artist, writer and composer. Rabindranath Tagore एक great poet, artist, writer and composer थे. He was the first Asian to win the Nobel Prize for Literature in 1913. He was the first Asian. वह पहले एशियन थे टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913. टैगोर रोट हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 8. टैगोर ने अपनी पहली पोएम 8 की एज में लिखा था. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग सपोर्टर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग सपोर्टर्स. वह एक लीडिंग सपोर्टर्स की तरह थे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में. इफ़ यू आर टू लुक एट ए फोटोग्राफ ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर you would think that he was a very serious kind of a person. If you were to look at a photograph of Rabindranath Tagore, अगर तुम लोग उनके फोटोग्राफ को देखे होगे, you would think that, तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि he was a very serious kind of a person. वह एक बहुत सीरियस पर्सन है, तुम लोग को ऐसा लगता होगा. इन रियलिटी वास्तव में ही हैज़ ए वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर. जबकि ऐसा नहीं था. रियलिटी में क्या था? वह एक बहुत खुशमिजाज वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर था. एंड एज ए चाइल्ड वॉज ए ग्रेट ड्रीमर. वह एक बचपन से ही वह एक ड्रीमर थे. ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कलकत्ता. उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था. लिटिल रविन्द्रनाथ फाउंड स्कूल डल. उनके स्कूल के दिन बहुत अच्छे नहीं थे. एज हिज क्लासमेट्स रिसाइटेड देयर लेसन्स. जैसे कि उनके फ्रेंड्स अपने लेसन्स को रिसाइट करते थे, याद करते थे. रवि वुड गेस आउट ऑफ द विंडोज़ ड्रीमिंग एंड ऑब्जर्विंग नेचर. और रवि क्या करता था? वह खिड़कियों के बाहर हमेशा देखते रहते और नेचर को ऑब्जर्व करते रहते और स्वप्न में डूबे रहते थे. ही फाउंड हिज वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी सो फैसिनेटिंग दैट एज द ईयर्स वेंट बाय ही स्टेड अवे फ्रॉम स्कूल टू वांडर बाय द रिवर. ही फाउंड हिज वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी सो फैसिनेटिंग. उन्होंने अपने इमेजनरी वर्ल्ड को बहुत इंटरेस्टिंग फील किया. दैट द ईयर्स वेंट बाई. और इस तरीके से कई साल बीतते गए. ही स्टेड अवे फ्रॉम द स्कूल. और वो स्कूल से दूर ही रहे. टू वांडर बाय द रिवर. और वो अक्सर नदियों के किनारे घूमते थे. नेचर अट्रैक्टेड हिम. नेचर ने उनको काफ़ी प्रभावित किया था. रविंद्रनाथ मदर हैड लार्ज फैमिली टू लुक आफ्टर. रविंद्रनाथ की माँ के पास बहुत बड़ा फैमिली था. टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए. एंड हिज फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ट्रेवल्ड ए लॉट. और उनके फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ज़्यादातर यात्रा पे ही रहते थे. रविन्द्रनाथ हैड वन कांस्टेंट कंपेनियन. रविन्द्रनाथ का एक हमेशा से कंपेनियन रहा है, साथी रहा ईश्वर. हु वाज सपोज टू कीप एन आई ऑन हिम. जिनका नज़र हमेशा से रविन्द्रनाथ पे रहता था. ईश्वर ऑफन इंटरटेन्ड रविंद्र विथ स्टोरीज फ्रॉम द रामायण. ईश्वर हमेशा ही रविन्द्रनाथ को इंटरटेन करते थे विथ स्टोरीज से जो कि रिलेटेड थे रामायण से. एंड इंजॉय डिस्कवरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर विथ हिम. और नेचर के रहस्यों को उनके साथ डिस्कवर किया करते थे. दो रविन्द्रनाथ्स पेरेंट्स ऑफन वरीड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम. जबकि रविन्द्रनाथ के पेरेंट्स हमेशा चिंतित रहते थे कि उनका फ्यूचर कैसा होगा. दे वर फील्ड विथ प्राइड. वे गर्व से भर गए. व्हेन ही बिगेन टू राइट पोएट्री एट द यंग एज ऑफ
8। जब रविन्द्रनाथ केवल 8 के एज से ही पोएट्री लिखने लगे तो उनके पेरेंट्स प्राइड मतलब गर्व से भर गए। एट 17 की उम्र में दे सेंट हिम टू इंग्लैंड, उनके पेरेंट्स उनको इंग्लैंड भेज दिए फॉर हायर स्टडीज़, आगे के स्टडीज़ के लिए। ही रिटर्न होम, वे घर वापस आ गए टू टेक अप राइटिंग एंड एक्टिंग, एक्टिंग और राइटिंग के लिए। इन 1883 में रविंद्रनाथ मैरिड मृणाली देवी, रविन्द्रनाथ की शादी मृणाली देवी से हो गई। वन डे रविन्द्रनाथ फादर कॉल्ड हिम, एक दिन उनके पिता ने उनको बुलाया। एंड सेड, कहा, रवि यू हैव ए फैमिली नाउ, रवि तुम्हारे पास अब एक परिवार है। आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, मुझे लगता है तुम अब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो टू टेक चार्ज ऑफ आवर लैंड, हमारे ज़मीन जो कि कुशिथिया में है, जो कि बांग्लादेश में है, उसको चार्ज करने के लिए तुम अब पर्याप्त रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? रविंद्र jumped at the offer and made the best of his stay there. रविंद्र खुशी से उछल पड़ा और यहाँ पे अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। He loved the simple songs of farmers and the boatmen and was kind to his workers. He loved the simple songs of farmers and boatsmen. उसे फार्मर्स एंड बोट्समैन नाविकों के सिंपल से सॉन्ग काफ़ी पसंद थे। एंड वॉज काइंड टू हिज वर्कर्स, और वह अपने वर्कर्स के प्रति बहुत दयालु था। वेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि द पुअर इलिटरेट पीजेंट्स वेयर स्टीप्ड इन सुपरस्टिशंस, ही डिसाइडेड टू ओपन ए स्कूल। वेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि द पुअर गरीब, इलिटरेट पीजेंट्स अनपढ़ किसान, वेरी स्टीप्ड इन का मतलब डूबा होना, स्टीप्ड इन सुपरस्टिशंस, जब उन्होंने पाया कि गरीब किसान ये बुरी तरह अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, ही डिसाइडेड टू ओपन ए स्कूल, उन्होंने एक स्कूल ओपन करने का डिसाइड किया। मृणाली, ही सेड टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, वी हैव सम लैंड एट शांति निकेतन नियर भोलपुर इन वेस्ट बंगाल, हम लोग के पास एक ज़मीन है एट शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। डू यू थिंक इट वुड बी ए गुड आइडिया टू ओपन इन फॉर्म स्कूल देयर, क्या तुम्हें यह आइडिया अच्छा लगता है कि हम लोग वहाँ पे एक स्कूल डालें? ओ एस एग्रीड मृणाली ने सहमति जाहिर किया। देन सी टीज्ड हिम, और तब उनकी वाइफ उनको चिढ़ाने भी लगी। बट यू नेवर लाइक्ड स्कूल योर सेल्फ, आई हैव हर्ड, बट आपको तो स्कूल कभी भी पसंद नहीं थे, हमने ऐसा सुना है। वेल आई हैव प्लान्स फॉर ए डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, हम लोग के पास एक अलग तरह का लर्निंग इन्वायरमेंट का एक प्लान है। नॉट क्लोज विद इन 4 वॉल्स, जो कि 4 दीवार से घिरा नहीं होगा। वेट एंड सी, वेट करो और देखो। एंड दैट इज़ हाउ शांति निकेतन केम इनटू बीइंग, और इस तरीके से शांति निकेतन अस्तित्व में आया। हियर क्लासेस वेयर हेल्ड इन द ओपन एयर अंडर ट्री, यहाँ पे क्लासेस खुली हवा में और पेड़ के नीचे चला करते थे। बट रविन्द्रनाथ वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन रविन्द्रनाथ इतने से सेटिस्फाइड नहीं थे। ही वॉन्टेड टू डू मच मोर फॉर इंडिया, वह भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। मोस्ट ऑफ ऑल, अधिकांशतः मतलब ज़्यादातर। ही विश्ड फॉर पीस एंड हारमोनी, उनकी इच्छा शांति और सद्भावना में थी। दैट इज़ वाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 डिस्टर्ब्ड हिम डीपली, दैट्स वाई, यही कारण था कि
बंगाल का पार्टीशन जो कि 1905 में हुआ उनको डीपली डिस्टर्ब कर दिया। ही प्रोटेस्टेड थ्रू स्पीचेस एंड सॉन्ग, उन्होंने स्पीचेस एंड सॉन्ग अपने स्पीच और सॉन्ग्स के जरिए काफ़ी विरोध किया। वन ऑफ हिज सॉन्ग्स अमार सोनार बेंगला आमी तोमार भालो बासी, उनका एक फेवरेट सॉन्ग है जिसका मतलब है माई गोल्डन बंगाल, मेरा प्यारा सुनहरा बंगाल। आई लव यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो। वॉज लेटर मेड इनटू द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, जो कि नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश के नेशनल एंथम से जुड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर आल्सो रोट जन गण मन विच वॉज एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में जाके जन गण मन लिखा जो कि आज हमारे देश का नेशनल एंथम है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एज ही इज लविंगली कॉल्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर को लोग प्यार से गुरुदेव कहते थे। वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया फॉर लिटरेचर फॉर हिज बुक्स ऑफ पोएम्स गीतांजलि, पोएम्स का बुक जो कि गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। हिज कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग्स इज कॉल्ड रविंद्र संगीत। हिज कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग, उनके गानों के कलेक्शन को रविंद्र संगीत कहा जाता है। दिस पोएट पेंटर नेशनलिस्ट एंड फिलोसफर डाइड एट द एज ऑफ 80 ऑन 8 अगस्त 1941। दिस पोएट, यह पोएट पेंटर नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रभक्त या राष्ट्रवादी। यह पोएट पेंटर नेशनलिस्ट एंड फिलोसफर डाइड, मर गया एट द एज ऑफ 80 के एज में ऑन 8 अगस्त 1941 1941 में।